हाँ जी सर। अब हम लोग ये बात करेंगे कि अगर आपका आरएफडी और एलएसडी अगर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब कंटिन्यूटी पर हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं। तो आंसर ये है कि अगर आपका आरएफडी और एलएसडी अगर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूटी पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। मतलब कि फंक्शन आपका हो भी सकता है कि हो कंटिन्यूअस और ये भी हो सकता है कि फंक्शन आपका ना हो कंटिन्यूअस। ठीक है सर। दो केसेस है, अगर आपका आरएफडी और एलएसडी अगर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो दो केसेस, एक या तो आपका फंक्शन बेसिकली क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और नहीं तो आपका वो वाला केस होगा, वर्टिकल टेंजेंट वाला केस होगा। दोनों ही केसेस में पहला वाला जो केस है, फंक्शन अगर आपका तो डिसकंटिन्यूअस है तब तो फंक्शन हो ही गया है आपका बेसिकली तो डिसकंटिन्यूअस, और दूसरा अगर आपका वर्टिकल टेंजेंट का केस है तो वो केस में आपका फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है सर। वो वाले केस में आपका फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वर्टिकल टेंजेंट के केस में आपका फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस, और वो जो डिसकंटिन्यूअस वाला जो केस है उसमें आपका फंक्शन बेसिकली क्या होगा, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ये सही है सर। आई गेस आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब ये दो केस हम लोग मतलब भाई हम लोग ये तो काम तो किए थे तो सीखे थे। एक ये पहला जो केस था ये था हमारे पास बेसिकली कौन सा वाला केस था, डिसकंटिन्यूअस वाला, और ये दूसरा जो केस था ये था हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट वाला। तो एक केस ऐसे में ये बनता है कि फंक्शन आपका क्या हो, मतलब ये तो क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है सर। तो इसमें अगर आप वैसे अगर आप ध्यान देंगे तो जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वही एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। अगेन जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, और जिसको मतलब कि अप्रोच करते हैं वही एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है सर, इसी को अप्रोच कर रहे हैं। तो सब बेसिकली तो सारे जो कॉर्ड्स हैं वो सब बेसिकली आपको बेसिकली इसी लाइन को अप्रोच तो कर भी रहा है, मतलब कि लिमिट आपका बेसिकली तो यही लाइन है। ठीक है सर। मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स लाइन ए बी को अप्रोच कर रहा है, तो ये सारे कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। तो ये सारे कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो आपका बेसिकली लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि ये फंक्शन का आरएफडी जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपका क्या है, इस केस में इन्फिनिटी है, मतलब कि आरएफडी तो डज नॉट एग्जिस्ट है, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो एक केस ये हो सकता है, लेकिन ये केस में आपके पास यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर ये जो डिसकंटिन्यूअस का केस है वहाँ पर आपका 0/0 का फॉर्म ही नहीं बनेगा। वहाँ पर आपका फॉर्म बनेगा लाइक 1/0 का, 2/0 का, 3/0 का, ऐसा फॉर्म बनेगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या समझ में आ रहा है क्या कि मैं क्या करूँ, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस के केस में आपका 0/0 का फॉर्म नहीं बनेगा, 1/0, 2/0, 3/0 ऐसा फॉर्म बनेगा। वो इसलिए क्योंकि डिसकंटिन्यूअस के केस में लाइक आपके पास आप मान लीजिए आपके पास तो ये दिया हुआ है लाइक लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर दिया हुआ है के। ठीक है ना सर। तो के को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है सर। तो बेसिकली एफ ऑफ दी जो ए प्लस एच है वो आपको बेसिकली तो के को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लिमिट आपका बेसिकली तो क्या है, के ही है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच आपका अप्रोच कर रहा है के को, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस आपके पास जो एफ ए है वो अप्रोच कर रहा है के माइनस एफ ए को, और नीचे एच है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये 0/0 का फॉर्म नहीं है, यहाँ पर तो 1/0, 2/0 या फिर आपके पास तो 3/0 ऐसा आ जाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। अगेन एफ ए प्लस एच आपका अप्रोच कर रहा है बेसिकली किसको, मतलब अप्रोच कर रहा है तो के को। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए आपका अप्रोच कर रहा है के माइनस एफ ए को, और नीचे वाला टर्म 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये 0/0 का फॉर्म नहीं है। अगेन मैं बोल देता हूँ, आपके पास ये दिया हुआ है लाइक लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर आपके पास दिया हुआ है के, मतलब कि ये जो के है इसी को अप्रोच करना है, और आपके पास जो एफ ऑफ दी जो ए प्लस एच है वो बेसिकली तो के को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लिमिट आपका क्या है, के ही है। तो क्योंकि आपका एफ ऑफ ए प्लस एच बेसिकली आपका अप्रोच कर रहा है तो के को, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए जो है वो आपका अप्रोच कर रहा है के माइनस एफ ए को। ये सही है सर। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए जो है वो आपका अप्रोच कर रहा है के माइनस एफ ए को, और नीचे है मतलब कि आपका एच जो कि आपका अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है सर। तो मतलब कि ये 0/0 का फॉर्म नहीं है, 1/0, 2/0 और 3/0 का फॉर्म है। तो ये एक केस है। दूसरा आपके पास तो केस है लाइक वर्टिकल टेंजेंट की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है सर, तो उसमें भी यही कहा जाता है कि जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, और जिसको अप्रोच तो करते हैं वही आपका बेसिकली एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है बेसिकली इसी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है सर। तो ये सारा कोर्स तो बेसिकली इसी लाइन को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट आपका बेसिकली तो यही लाइन ही है। तो ये सारे कोर्स बेसिकली लाइन ए बी को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये सारे कोर्स का स्लोप लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है।
तो ये सारे कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो बेसिकली लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, मतलब कि इस फंक्शन का जो आर एफ टी है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि इस केस में इन्फिनिटी है आर एफ टी टू डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे ही अगर आप एल एफ टी की बात करेंगे तो जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वही आपका एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो लाइन ऐसी है, इसी को अप्रोच करना है, और सारे बेसिकली तो कॉर्ड्स हैं तो ये बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहे हैं। मतलब कि तो आपका जो लिमिट है वो आपका तो ये लाइन ही है, ठीक है सर। मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स जो हैं वो सब बेसिकली लाइन एसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो इन सारे कॉर्ड्स का स्लोप जो है बेसिकली वो लाइन एसी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है, तो इन सारे बेसिकली कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन एसी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि इस फंक्शन का जो एल है वो आपका लाइन मतलब कि लाइन एसी के स्लोप के बराबर है, जो कि इस केस में आपके पास क्या है प्लस इन्फिनिटी है, मतलब कि आप कह सकते हैं एल एच डी टू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन इस केस में ये है जरूर कि फंक्शन आपका क्या है, मतलब कि फंक्शन आपका क्या है कंटिन्यूअस है, मतलब कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ए है, ठीक है सर। इस केस में अगर आप देखिएगा ना लिमिट आपके पास एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ए आपके पास है, ये बात सही है क्या? तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा ना तो आपका बेसिकली जो एफ ए है इसी को अप्रोच किया जा रहा है, ठीक है सर। तो एफ ऑफ दी जो आपके पास जो ए प्लस एच है वो बेसिकली एफ ए को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लिमिट आपका एफ ए ही है। तो चूंकि एफ ऑफ ए प्लस एच आपका बेसिकली एफ ए को ही अप्रोच कर रहा है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए आपका बेसिकली 0 को अप्रोच कर रहा है, और नीचे एच है जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये केस में 0/0 का फॉर्म तो बनेगा, ठीक है सर। अगेन मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पर आपके पास ये दिया हुआ है लाइक लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर दिया हुआ है आपके पास एफ ए, मतलब कि एफ ए मतलब कि एफ ए को ही अप्रोच करना है। तो ये जो आपके पास जो एफ ऑफ दी ए प्लस एच है वो आपका बेसिकली एफ ए तो मतलब वो आपका बेसिकली तो एफ ए को ही तो अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लिमिट आपका बेसिकली एफ ए ही है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच अगर आपका एफ ए को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए 0 को अप्रोच कर रहा है, और नीचे एच है जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो अगेन तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है। अगर आपका 0/0 फॉर्म बनने के बाद भी आपका लिमिट इन्फिनिटी आ सकता है, लाइक द केस ऑफ दी तो वर्टिकल टेंजेंट, लाइक आपके पास ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x/x² वाला केस इन्फिनिटी और डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इसमें 0/0 का फॉर्म बन रहा है। फंक्शन क्या है इसमें आपका फंक्शन है कंटिन्यूअस है वर्टिकल टेंजेंट में, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास 0/0 का फॉर्म नहीं बन रहा है, मतलब कि फंक्शन क्या है आपके पास तो डिसकंटिन्यूअस है, लाइक 1/0 2/0 या फिर आपके पास 3/0 जैसा फॉर्म बनेगा, लाइक लिमिट x टेंड्स टू 1/0 तो 1/0 या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 2/0 या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 3/0। तो इसमें भी लिमिट इन्फिनिटी या फिर लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा, लेकिन इसमें बेसिकली ग्राफ आपका क्या है तो डिसकंटिन्यूअस है, इसमें आपका 0/0 का फॉर्म ही नहीं बन रहा है, इसमें आपका ग्राफ क्या है तो डिसकंटिन्यूअस है, इसमें आपका 0/0 का फॉर्म बन रहा है, ग्राफ तो कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें ऐसा फॉर्म बन रहा है लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 x/x²। तो आंसर फाइनल मतलब कि आरबी एलबी का इन्फिनिटी तो डज नॉट एग्जिस्ट ही आ रहा है, जो कि यहाँ भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आपका जो ग्राफ है वो क्या है तो डिसकंटिन्यूअस है, 0/0 का फॉर्म नहीं बन रहा है, 1/0 2/0 और 3/0 जैसा आ रहा है, लाइक लिमिट x टेंड्स टू 1/0 या फिर लिमिट x टेंड्स टू 2/0 लिमिट x मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 3/0 तो इन्फिनिटी तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मतलब एक फर्क है। आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट का पूरा मिल गया होगा अब क्या है बेसिकली क्या है तो क्लैरिटी क्या है। अगेन इसमें मैं आपके लिए एक बार फिर से बोल देता हूँ, लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ए, मतलब कि आपको एफ ए को ही अप्रोच करना है तो ठीक है सर। मतलब कि आपका जो एफ ऑफ दी जो ए प्लस जो एच है वो आपका बेसिकली एफ ए को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लिमिट आपका एफ ए ही है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच आपका बेसिकली एफ ए को अप्रोच कर रहा है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए 0 को अप्रोच कर रहा है, और नीचे एच है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। अच्छा, और अगर आप बेसिकली ये आप बात करेंगे तो डिसकंटिन्यूअस वाला बात करेंगे तो इसमें आपके पास ये दिया हुआ है कि बेसिकली लिमिट f टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर आपका दिया हुआ है k दिया हुआ है, ये ठीक है सर। मतलब कि आपका ये जो तो k है इसी को अप्रोच तो करना है, तो एफ ऑफ दी जो आपके पास जो ए प्लस एच है वो आपका बेसिकली तो के को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लिमिट आपका बेसिकली तो क्या है तो के ही है। तो एफ ऑफ दी ए प्लस एच आपका बेसिकली अप्रोच कर रहा है बेसिकली किसको अप्रोच कर रहा है के को। एफ ऑफ ए प्लस एच आपका अप्रोच कर रहा है के को, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अप्रोच करेगा तो के माइनस एफ ए को, और नीचे तो एच है वो मतलब और नीचे तो एच है तो वो तो 0 को अप्रोच करेगा। एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोच कर रहा है के को, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अप्रोच तो करेगा बेसिकली के माइनस एफ को, और नीचे तो एच है वो 0 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर 0/0 का फॉर्म नहीं बनेगा, 1/0 2/0 या फिर 3/0 ऐसा फॉर्म बनेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है।
अगर RFD और LFD अगर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो या तो डिसकंटिन्यूस होगा और नहीं तो आपका वर्टिकल टेंजेंट होगा। मतलब कि आपका फंक्शन कुल मिलाकर कंटिन्यूस हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, और वर्टिकल टेंजेंट के केस में होगा कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस के केस में नहीं होगा कंटिन्यूस। एज सिंपल एज दैट। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। हाँ जी सर, अगर एक फंक्शन आपका दिया हुआ है कि कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर एक फंक्शन आपका दिया हुआ है कि वो फंक्शन बेसिकली क्या है तो कंटिन्यूस है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब देखिए इसमें बेसिकली आपके पास कंटिन्यूस दिया हुआ है तो तीन केस है। पहला केस है कि फंक्शन आपके पास जो है वो डिफरेंशिएबल होता है, दूसरा आपके पास केस है कि ग्राफ में साफ टर्न आ जाए, तीसरा केस है कि वर्टिकल टेंजेंट आ जाए। तो डिफरेंशिएबल वाला तो चलिए ठीक है, डिफरेंशिएबल है, और बाकी दोनों केस जो है शार्प टर्न और वर्टिकल टेंजेंट वाला, वो दोनों ही केसेस में आपके पास बेसिकली फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोल देता हूँ आपके पास अगर फंक्शन दिया हुआ है कि कंटिन्यूस है तो तीन केस है। पहला केस है कि आपके पास फंक्शन चूंकि सही में ही अगर आपके पास दिया हुआ है कि फंक्शन बेसिकली तो क्या है तो कंटिन्यूस है, तो तीन केस है। पहला केस है कि फंक्शन आपका सही में क्या हो जाए तो डिफरेंशिएबल हो जाए, दूसरा बेसिकली केस है कि बेसिकली ग्राफ में आ जाए शार्प टर्न, और तीसरा केस है कि आपका वर्टिकल टेंजेंट। तो दूसरा और तीसरा जो केस है ना शार्प टर्न और वर्टिकल टेंजेंट का, उसमें आपका फंक्शन हो जाता है नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मुद्दे की बात पर। क्योंकि दे रखा है कि फंक्शन आपके पास क्या है तो कंटिन्यूस है, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h बराबर आपके पास क्या है वो दे रखा है कि वो बेसिकली आपके पास क्या है तो f है। ये सही है क्या? अच्छा, अब अगर आप ध्यान देंगे तो RHD अपना तो होता है बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस fa और बाई h। ये सही है क्या? RHD अपना तो होता है बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस fa और बाई h। ठीक है सर, तो इसमें नीचे वाला तो 0 को अप्रोच तो कर रहा है। ठीक है, और अब अगर हम लोग बात करेंगे ऊपर वाले की, ठीक है सर, तो अगर हम लोग ऊपर वाले का बात करेंगे तो हमारे पास ये दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h बराबर fa है। मतलब कि fa को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब कि fa प्लस h से भी जो आपका है वो आपका बेसिकली fa को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लिमिट आपका बेसिकली fa ही है। ठीक है सर, तो f ऑफ a प्लस h आपका बेसिकली fa को ही अप्रोच कर रहा है, f ऑफ a प्लस h आपका बेसिकली fa को ही अप्रोच कर रहा है। तो f ऑफ a प्लस h माइनस fa जो है वो आपका 0 को ही अप्रोच कर रहा है, और नीचे h है वो भी आपका 0 को ही अप्रोच कर रहा है। तो ये आपका जो है तो कुल मिलाकर क्या बना है 0/0 का फॉर्म बना है। ठीक है सर, वैसे ही आप पाएंगे कि ये भी आपका 0/0 का फॉर्म बना है। जैसे ये क्या मतलब इससे जो ग्राफ कंटिन्यूअस हुआ है इससे ये पता चल रहा है कि RHD और LHD आपका जो है वो 0/0 का फॉर्म बना है, बस ये पता चल रहा है। ठीक है सर, अगर मैं आपके लिए मैं फिर से बोल देता हूँ, आपके पास ये दिया हुआ है लाइक आपके पास है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h बराबर fa, आपके पास ये चीज तो दिया हुआ है। ठीक है सर, तो RHD अपना क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस fa और बाई h। तो नीचे वाला तो 0 को जा रहा है, और ऊपर वाले की भी अगर हम लोग बात तो करेंगे तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h बराबर fa हमारे पास तो, मतलब हमारे पास तो दिया हुआ है बेसिकली। तो ठीक है सर, तो मतलब कि fa को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब कि f ऑफ a प्लस h बेसिकली fa को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लिमिट आपका बेसिकली fa ही है। तो चूंकि आपका f ऑफ a प्लस h बेसिकली fa को ही अप्रोच कर रहा है, क्योंकि आपका f ऑफ a प्लस h बेसिकली fa को ही अप्रोच कर रहा है, तो f ऑफ a प्लस h माइनस fa जो है वो आपका बेसिकली 0 को ही अप्रोच कर रहा है, और नीचे तो h है वो तो 0 को अप्रोच कर ही रहा है। मतलब कि इससे ये पता चल रहा है कि RHD और LHD दोनों आपका 0/0 फॉर्म का है। अब इसमें आपके पास जो तीन केस बनते हैं, पहला केस है कि RHD LHD दोनों आपका बेसिकली तो क्या होता है बेसिकली आपका तो क्या होता है तो एग्जिस्ट भी करे और फाइनाइट भी हो और आपस में इक्वल भी होता है, तो डिफरेंशिएबल। दूसरा आपके पास जो केस है कि RHD और LHD दोनों बेसिकली आपका बेसिकली तो क्या होता है तो एग्जिस्ट भी करे और फाइनाइट भी हो, लेकिन RHD इज नॉट इक्वल टू LHD हो दैट शार्प टर्म। और नहीं तो तीसरा केस एक और केस है कि 0/0 फॉर्म बनने के बावजूद भी आपका आंसर इनफिनिटी आ जाए, वो केस होता है आपके पास ये वर्टिकल टेंजेंट लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 x/x स्क्वायर, ऐसा केस आ जाए इनफिनिटी आ जाए। ठीक है, ये केस आता था, आप याद कीजिए वर्टिकल टेंजेंट्स में मैंने आपको ये चीज बता रखा है, और ये आपको मैंने बता रखा है तो डिसकंटिन्यूटी में तो ये भी हो सकता है। तो यही तीन आपके पास केसेस हैं जो कि पॉसिबल हैं। तो ये केस में तो फंक्शन आपका हो गया है आपके पास तो डिफरेंशिएबल, लेकिन ये शार्प टर्न और वर्टिकल टेंजेंट वाला जो केस है इसमें आपका फंक्शन क्या हो गया है नॉन डिफरेंशिएबल। सही है सर, तो बस अभी रखते हैं इतना ही, बाकी बातें आपसे करेंगे आगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और मेरा ढेर सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच।